आज हम लोग जन्म पत्रिका में लाल किताब में वर्षफल बनाना सीखेंगे। मैंने अभी अभी व्हाट्सएप पर भी वर्षफल को भेजा है। तो हम उदाहरण सहित लाल किताब में वर्षफल कैसे बनाया जाता है उसके बारे में सीखेंगे। जिस प्रकार से आपने लाल किताब में उम्र के हिसाब से कौन से ग्रह की दशा का असर रहेगा वो चीज आपने सीखी, इसी प्रकार से कोई घटना होने का की संभावना किस महीने में और कब होगी, उस बात को जानने के लिए हमें वर्षफल बनाना पड़ता है। लाल किताब वर्षफल बनाना बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। 2 मिनट का काम होता है वर्षफल बनाने का। उससे क्या क्या चीजें पता चलती है वर्षफल से? सबसे पहले तो कि हमारा ये आने वाला साल कैसा रहेगा। हर व्यक्ति के दिमाग में होता है कि नया साल कैसा रहे। लाल किताब वर्षफल में हमारा नया साल आरंभ होता है उस व्यक्ति के जन्मदिन से। यानी जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो महीना, जो डेट है, उस तारीख से। जैसे आज 23 तारीख, अगर मान लो किसी भी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ, यानी कि अगर किसी का आज जन्मदिन है तो वो वर्षफल बनाएगा तो उसका नया साल आज से ही आरंभ होगा। इसलिए अक्सर जो भी लाल किताब ज्योतिष करते हैं या करवाते हैं, वो हर साल का एक वर्षफल बनवाते हैं और वर्षफल के हिसाब से पूरे साल भर के उपाय उस वर्षफल में मेंशन करते हैं। और मैंने अक्सर देखा है कि कुछ लोग सॉफ्टवेयर से जनित उपायों में घुस जाते हैं। मैं यहाँ पर आपको नेक सलाह देना चाहूंगा कि आप उस तरीके से ना चलें। उपाय हमेशा आवश्यकता के अनुसार ही होना चाहिए। जब तक कि वर्षफल में कोई ग्रह मंदा असर देता हुआ दिखाई ना दे, यानी कि वह खराबियां करता हुआ ना दिखाई दे, जब तक उस ग्रह के उपाय करके उसे बिना मतलब छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि जो सॉफ्टवेयर होते हैं इसमें तो हर ग्रह के 5-7 उपाय लिख दिए जाते हैं और साल भर के 60-70 उपाय हो जाते हैं। और बाद में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी हम कितने उपाय करें। और ऐसे में मेरे जैसा ज्योतिषी बेचारा फंस जाए, जो 5-7 उपाय मुश्किल से बता के देता है, वो भी कई बार नहीं बता के राजी। तो लोग कहते हैं जी ये तो कहाँ 60-70 उपाय मिलते थे और कहाँ आप तो 5-7 में ही बस कर गए, तो इतने उपायों से क्या होगा। तो उनको शक होने लग जाता है कि मैं ठीक भी होऊंगा कि नहीं ठीक होऊंगा, कहीं ये कम तो नहीं लिख दिया। भैया दवाइयां वही खाएंगे जब कोई बीमारी डायग्नोज होगी। बीमारी होने पर ही तो दवा ली जाएगी, या बिना बीमारी हुए ही पहले ही दवा लेने लग जाएं। यानी कि कोई ग्रह खराब नहीं हो रहा और उसका इलाज करना शुरू कर दो। ग्रह भी परेशान हो जाएगा, भाई मैंने तो तेरा कुछ बिगाड़ा ही नहीं, मेरे तो दिमाग में कुछ बिगाड़ने का ही नहीं, तू काम का ही शुरू हो गया, एक्टिव हो गया। इससे लोग नुकसान ज्यादा कर लेते हैं। क्योंकि फिलहाल मैं जो लाल किताब के चाहने वाले लोग हैं उनकी काफी कंसल्टेंसी कर रहा हूं, तो उसके दौरान मुझे ये अनुभव हुआ कि लोगों के दिमाग में लाल किताब को लेकर के बहुत सारे मिथ्स हैं। और आप आने वाले समय में एक अच्छे लाल किताब के एक्सपर्ट बनने जा रहे हैं। आपको ये चीजें बड़ी क्लियर हो। सिंपल बात है, अगर ग्रह कोई भी शारीरिक रोग दोष नहीं दे रहा है तो उसका उपाय करने की जरूरत नहीं। कोई ग्रह अगर आपको आर्थिक हानि नहीं दे रहा है
या ना ही देने की उसकी संभावना है, उसका उपाय करने की जरूरत नहीं है। उपाय दो तरह से होंगे। एक उपाय होता है जो आपकी मेन कुंडली है, और उसमें से सबसे प्रमुख उपाय जो होते हैं वो होते हैं पूर्व जन्म से रिलेटेड। जो हमारे ऋण बंधन मैंने करवाए थे आप लोगों को, पितृ श्राप, मातृ श्राप, बहन बेटी का ऋण हो गया, रिश्तेदारी का ऋण हो गया, अजन्मा का ऋण हो गया, मंगलबद्ध हो गया, ये सब जो पूर्व जन्म से रिलेटेड हैं दोष, इनके उपाय सबसे पहले किए जाने चाहिए, सबसे पहले। नहीं तो अगर ये दोष बंधन रहेगा तो वैसे भी आप वर्ष फल के जो उपाय करेंगे उनका कोई लाभ, सुनिश्चित लाभ आपको प्राप्त होने वाला भी नहीं है। और एक और मिथ जो सबसे बड़ा है, कुछ उपाय लाल किताब में अच्छे कर्मों में आए। जैसे लोग हमसे पूछते हैं जी कुत्ते को रोटी डाल दें, गाय को रोटी खिला दें, सूर्य को जल अर्पित कर दें। भाई ये हमारे अच्छे संस्कार और अच्छे कर्मों में गिना जाएगा, इसमें पूछने की जरूरत नहीं। कोई भी व्यक्ति, आपकी कुंडली का कोई भी ग्रह कहीं पर भी बैठा हुआ है, आपने कुत्ते को रोटी देनी है, गाय को रोटी देनी है, कौवे को रोटी देनी है, या कोई किसी जानवर की सेवा करनी है, बिल्कुल उसकी सेवा कर सकते हैं बिना किसी ग्रह के देखे। चींटियों को आटा डालना है, चींटियों को आपने खांड खिलानी है, खिलाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नुकसान वाली स्थिति नहीं, कोई ग्रह कहीं पर भी बैठा क्यों ना हो। उपाय में एक कंसिस्टेंसी होती है। जब आप किसी स्पेशल चीज को लेकर के कंसिस्टेंसी के साथ लगातार कई दिनों तक कोई काम करते हैं किसी मनोकामना के साथ, तो वो उपाय में काउंट होता है। आपने कोई मनोकामना नहीं कही और आप फिर कुत्ते को रोटी डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, वो उपाय में काउंट नहीं है, वो आपके अच्छे और पुण्य कर्मों में काउंट है। मैं ये नहीं कहता ये गलत है, ये बिल्कुल ठीक कर रहे हो आप। अरे अच्छी बात है, हमारा मनुष्य जन्म हुआ है तो कम से कम हम अच्छे कर्म तो करें। अब होटल थोड़ी खोल रखा है कुत्तों के लिए सरकार ने, अब वो बेचारे हम जो गली के कुत्ते हैं वो कहाँ जाएंगे। तो उनके लिए जो हमारे जैसे बेचारे लाल किताब के मानने वाले हैं, वो उनके लिए कुछ ना कुछ करेंगे, चाहे वो धर्म के को लेकर के करें, आस्था को लेकर के करें, या दया भाव के अनुसार वो किसी जानवर की सेवा करते हैं, तो ये हमारे अच्छे कर्मों में काउंट होता है, इसमें पूछने की जरूरत नहीं। इसी प्रकार से यदि आप डेली सूर्य को जल देना शुरू कर देते हैं, तो ये सूर्य को जल अर्पित करना एक साइंटिफिक प्रक्रिया है और वो हमारे लिए अच्छा है। जो व्यक्ति सूर्य को जल देगा उस जल्दी उठेगा भी। आजकल तो खबरें मिलती हैं कि लोग 11 बजे उठ रहे हैं, 12 बजे उठ रहे हैं बच्चे। तो भाई इससे बढ़िया तो उनको फिर इसी काम में लगा दो, कम से कम सुबह उठ करके 8 बजे जल तो देने के लिए उठ तो जाएंगे। अब उन चीज के लिए तो ये उपाय बड़ा कारगर हो गया, और जो जल्दी उठते हैं उनके लिए कोई बहुत बड़ा कार उपाय नहीं। तो उपायों के मामले में आपको पहला उपाय करना है अपनी जन्म कुंडली के, उसके बाद नंबर आता है वर्षफल का। और वर्षफल में भी सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्नोज करना सीखो आप, कि क्या ग्रह हमें नुकसान दे रहा है या फायदा दे रहा है। ये जब तक नहीं आप पकड़ पाएंगे, आप एक अच्छे और सफल ज्योतिषाचार्य नहीं बन पाओ। और उसी के लिए मैंने सूरज से लेकर के राहु केतु तक सारे ग्रहों को कैसे देखना है उसकी एक टेक्निक बताई है। अब वही टेक्निक आपको वर्षफल में भी लगानी है, ग्रहों को डायग्नोज करने के। कुछ थोड़े थोड़े नियम डिफरेंट होंगे वर्षफल के, वो जो भी होगा वो मैं आपको बताता जाऊंगा बीच बीच में। अब सबसे पहले हम आते हैं वर्षफल बना। तो आज एक एग्जाम्पल कुंडली भी लेंगे हम लोग। पहले मैं वर्षफल को स्क्रीन के ऊपर मैं लेकर के आता हूं। देखिए सबसे पहले आप ऊपर आ जाइए, यहां लिख रखा है एज रनिंग ईयर, और एक तरफ लिख रखा है खाना नंबर 1 से लेकर के खाना नंबर 12 तक। जो हॉरिजेंटल लाइन है, जो हॉरिजेंटल लाइन है
वो खाना नंबर 1 से 12 तक के बारे में लिखती है। और जो वर्टिकल लाइन है वो आपकी उम्र को दिखा रही है। अब वर्षफल कैसे बनेगा? जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जो आपकी कुंडली बनी है, आपने अगले साल का वर्षफल बनाना है। यानी कि आप अपनी आयु जितनी पूरी कर चुके हैं उससे अगले साल का वर्षफल निकाल। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 14 साल का कोई बच्चा है और 14 साल का बच्चा अपना वर्षफल बनाना चाहता है, तो आप ये देख रहे हो मैंने 14 पे निशान लगा दिया। और अब उसकी कुंडली के जो ग्रह होंगे वो पहले खाने के चौथे में जाएगा, दूसरे का पहले में जाएगा, इस प्रकार से जाएगा। उसके लिए मैं आपको सबसे पहले हमने करना क्या है कि हमने की लगन कुंडली जो बनी हुई थी है, D1 चार्ट जो है आपका वो बनाना है। किसका ले रहे थे हम ममता जी बताइए क्या है कुंडली जी? 27/11/93, सॉरी 93। 27/11/2012। इतनी छोटी मत बनाओ, कोई अच्छा, बड़ा। बड़ी क्या बनाना है? चलो कोई बात नहीं, अब ले लिया तो 12 के हिसाब से 13 साल की होगी बच्चे। जी लड़का है जी, लड़की? लड़की। फीमेल चार्ट है। क्या है पहले भाव में बताइए। पहले भाव में, एक मिनट सर। चलिए 13 साल की नहीं हुई है, 3, लग्न 3 है। 11 कंप्लीट हुआ। हाँ 3 चल हाँ, सर, 11 3 हो है। 11। 3 नंबर। नहीं 3 नंबर नहीं, पहले भाव में कौन सा बैठा है नहीं, नंबर ग्रह का तो। कोई नहीं है, कोई ग्रह कोई नहीं है सर। हाँ तो दूसरे में, जी, जी। दूसरे में भी नहीं है। तीसरे में, तीसरे में नहीं है। चौथे में, नहीं है। पांचवे में। 5वें में शनि बुध शुक्र। शनि बुध बुध शुक्र। और शुक्र। जी। छठे में राहु सूर्य। राहु सूर्य। जी। सातवें में, मंगल। आठवें में, खाली। नौवें में। 9वां 10वां 11वां खाली है। और नौवा 12वें दस। में केतु। जी हाँ, 12वें में केतु, चंद्र और गुरु। ठीक है, ये जी आपकी लगन कुंडली बनी थी, जी जो आपका बर्थ चार्ट। जी अब सभी लोग जो है बेशक व्हाट्सएप में मैंने भेजा है वर्षफल, उसको आप खोल लीजिए। वर्षफल कुंडली तो जी ये 27 नवंबर से नया साल इसके लिए आरंभ हो जाएगा। जी क्या हो जाएगा? 27 नवंबर के बाद से हम वर्षफल बनाना जा रहे हैं। तो प्रताप जी एक बार हिसाब लगाना, 11 वर्ष पूरे हो गए जी सर, 11 साल पूरा हो गया। तो हमें 12वें वर्ष का बनाना। तो हम 12वें वर्ष का वर्षफल बनाएंगे। तो मैं भी देखता हूं, आप सभी लोग देखिए कि किस तरीके से हम कर रहे हैं। इस वर्षफल को अगर आप खोलेंगे तो जहां एज रनिंग ईयर लिखा हुआ है वर्टिकल लाइन में, वहां पे नंबर 12 लिखा हुआ है। 12वें जी साल की उम्र पर आप सभी लोग आ जाएंगे। जी। अच्छा। और अब 12 नंबर से हॉरिजेंटली देखिएगा कि खाना नंबर 1 का ग्रह कहां पर गया है। 6 नंबर में। तो 12 नंबर छठा है। तो अब जी यहां से ध्यान से समझना है, पहले भाव में तो कोई ग्रह बैठा ही नहीं है। तो जी जब कोई ग्रह बैठा ही नहीं है तो कोई ग्रह वर्षफल में जाएगा भी ही नहीं। कहीं पर मूव नहीं करेगा। ठीक। जी इसी प्रकार दूसरे खाने में, तीसरे खाने में, चौथे खाने में कोई ग्रहों की मूवमेंट नहीं हो। जी। पांचवें खाने में 3 ग्रह बैठे हुए।
खाना नंबर उसको 5 में सेक्शन में डालेंगे। 3 ग्रह बैठे हुए हैं। तो अब दो में आपने जाना। देखना है, जब 12 नंबर के सामने 5वें घर पे चले जाओ आप, जी 5वें घर के नीचे देखेंगे तो 2 2 नंबर। दिखाई दे रहा है। हाँ जी। दो है। दिखाई दे रहा है ना। अब ये जी। जी 5वें घर के ग्रहों को आप खाना नंबर 2 में शिफ्ट कर देंगे, यानी कि शनि, बुध सूर्य। शुक्र और बुध। शनि बुध शुक्र, ये 3 ग्रह खाना नंबर 2 में चले जाएंगे। जी अब आगे देखिए, छठा जो खाना है उसका ग्रह कहाँ जाएगा? अष्टम 8 में। पे तो आप हाँ 8वें में कौन था? राहु राहु और सूर्य। सूरज, राहु और जी सूरज। और जी अगला खाना जो सप्तम में है, जहाँ पे मंगल बैठा हुआ है, वो कहाँ जाएगा? तो फिर आगे देखो, तीसरे में 7वें में ही जाएगा। चेक करो ढंग से, समझ में आया? 7वें का 7वें में ही रहेगा। मंगल देखिए 12, उससे आगे देखिए 12 नंबर में है अभी। हाँ अब जी जी सर, 8वां 12 खाली, में। 9वां खाली, 10वां खाली, 11वां खाली, और हम सीधा जाएंगे 12 में। तो 12 में चौथे में देखिए क्या? जाएगा। थर्ड में। चौथे भाव में। सर थर्ड में जाएगा। गलत देख रहे हो आप लोग। सर फर्स्ट में। फर्स्ट में जाएगा फर्स्ट सर। में आएगा, बिल्कुल सही कहा, फर्स्ट में आएगा। हाँ फर्स्ट में। फर्स्ट में जाएगा क्योंकि 12 में एक लिखा तो हुआ है। केतु, चंद्रमा और गुरु। गुरु। अब समझ में आ गया? जी। ऐसे वर्षफल का निर्माण होता है। गुरुजी जैसे हमारी लगन कुंडली में जो ग्रह बैठे होते हैं उसी के अनुसार हमारे को ऐसे उसी मतलब के सेट करना है। अनुसार, उसी के अनुसार। अभी मैं आप लोगों के पास आता हूं, देखिए ठीक है। सिंपल है। इस प्रकार से वर्षफल कुंडली बन जाएगी। सभी हाँ। लोग इस सारणी के अनुसार अपनी अपनी कुंडली भी आराम से बना सकते हैं। आप अपनी अपनी हाँ। बना सकते हैं। मुख्य मुद्दा है कि फलित कैसे किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता। फलित करने का तरीका, सबसे पहले आप ये देखो कि चंद्रमा इस वर्षफल कुंडली में कहां पर आया। चंद्रमा जितना अच्छा बैठा हुआ होगा, सिंपल से समझना, चंद्रमा जितना अच्छा बैठा होगा वो साल उसके लिए खुशियों भरा साल। पॉइंट समझे? चंद्रमा जितना अच्छा होगा, चंद्र यानी मन, चंद्रमा अच्छा है यानी मन अच्छा रहेगा। और मन अच्छा कब रहता है? जब आदमी के पास खुशी के समाचार मिलते हैं, परिवार में अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते हैं, बंदे को मनचाही सफलता मिलती है, तो हमें अच्छा परिणाम प्राप्त होने के आसार बन जाते। तो वहीं से अंदाजा लग जाता है कि ये साल कैसा जाएगा। अगर चंद्रमा राहु के साथ, केतु के साथ बैठा हो, सूरज के साथ बैठ जाए, मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसी प्रकार से चंद्रमा किसी भी कारण से मंदा हो जाए तो वो चीज खराब हो जाएगी, तो वो साल खराब हो जाएगा। आप कहेंगे चंद्रमा कमजोर है, मंदा है। अगर वर्षफल में चंद्रमा कमजोर आएगा तो उस साल मेंटल टेंशन्स बहुत होंगी, पारिवारिक कलह का वातावरण बनेगा। पॉइंट समझे? दूसरा हम क्या देखेंगे? दूसरा हम देखेंगे, हाँ अभिषेक जी बताइए। सर मेरा क्वेश्चन है कि चंद्रमा सूरज के साथ होगा तो ये होगा खराब, रिजल्ट क्यों खराब होगा? सूरज का तो मित्र हुआ चंद्रमा। हाँ कोई बात नहीं, आप अभी नोट कर लीजिए कि अगर सूरज के साथ आएगा तो चंद्रमा बद्दा हो जाएगा। और मंगल के साथ होगा तो मंगल के साथ दिक्कत नहीं है। सूरज के साथ चंद्रमा आए, राहु के साथ, केतु के साथ, शनि के साथ, कोई बात नहीं। आप आराम से, अभिषेक जी अभी समझना जरूरी नहीं है। ठीक सर, आप ठीक। वीडियो देख लेना, वो चंद्रमा वाला है ना, मैंने इसलिए अलग डिटेल्स में बता रखा है।
ठीक सर। जो आपके पास वीडियो पहुंचे हुए हैं ना, उनमें आप देख लेना। ये तो मैं रेफरेंस के लिए जल्दी जल्दी में बोल देता हूँ, ठीक सर। हाँ सर है ना। सर हाँ, एक क्वेश्चन है सर, प्लीज। हम्म, कुमुदनी बताइए। सर, ये तो जो लगन में जो भी ग्रह जिस भी उसमें होंगे, साथ जिसके साथ भी होंगे, वो हम्म, इसमें भी उसी के साथ आएंगे, हाँ, चेंज तो होंगे नहीं? चेंज नहीं होंगे। जैसे दो ग्रहों का जोड़ बना हुआ है तो या वही चलेगा। वही चलेगा। सिर्फ हम यस। जो भी ग्रह जिस भाव में बैठा हुआ है, भाव से छोड़ करके वो अलग भाव में चला जाता है। ग्रहों यस, की भाव मूवमेंट चेंज देखिए, होगा। राइट ऐसा हाँ, नहीं कि चेंज अलग अलग। करेंगे, मतलब रहेंगे साथ में। इसी प्रकार से अगर आपने केतु को देखेंगे तो केतु तरक्की उन्नति को रिप्रेजेंट करेगा, यात्रा को रिप्रेजेंट करेगा, तीर्थ यात्रा को रिप्रेजेंट करेगा। कि उस साल अगर केतु आपका बढ़िया आता है, और आपको पता ही है केतु नवम भाव में अच्छा होता है, 12वें भाव में केतु अच्छा होता है, और अगर कुंडली में गुरु अच्छा हो जाए तो भी केतु अच्छा होता है। अगर वर्ष फल में केतु अच्छा बैठा है तो वो साल तरक्की उन्नति का साल। अगर आप बच्चे की कुंडली देख रहे हैं तो पढ़ाई के लिए चंद्रमा का ध्यान देखना जरूरी है। जैसे बड़े व्यक्ति के लिए तो खुशी की बात और ये सब देखेंगे हम चंद्रमा के लिए, पर बच्चों के लिए तो पढ़ाई के लिए चंद्रमा देखा जाएगा। धन के लिए देखना है तो बृहस्पति को देखना है। अगर वर्षफल में बृहस्पति अच्छे हालात के अंदर आएगा तो निश्चित रूप से ये साल आपके लिए धन वृद्धि का साल होगा, बड़ा तरक्की उन्नति का साल। इसी प्रकार से अगर शुक्र के हालात अच्छे होंगे तो आपने देखना है कि शुक्र छोटे बच्चे का देख रहे हो या बड़े का देख रहे हो। ये नहीं कि हर एक का शुक्र देखते ही आपने प्रेडिक्ट कर देना शादी हो जाएगी या फिर हो जाएगा, ये सब नहीं करना। एक ज्योतिषी का कॉमन सेंस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना। कॉमन सेंस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। यूं नहीं कि जब मन में आया बस सूत्र उठाया और जहां मर्जी चिपका दिया। तो किसका देख रहे हो किसका नहीं देख रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट। शुक्र अगर अच्छा आएगा, अगर वो शादी योग्य है, शादी का इंतजार कर रहा है, तो निश्चित रूप से शादी का की सूचना लेकर के आ सकता है या कोई प्रेम संबंध बनवा सकता है। इसी प्रकार से अगर शनि अच्छा आया है तो व्यापार के अंदर बड़ा अच्छा काम कर सकता है, या उसको मॉनेटरी गेन, फाइनेंशियल गेन भी करवाएगा। जैसे बृहस्पति धन की बरकत भी कराएगा। बृहस्पति अगर व्यक्ति नौकरी में है तो प्रमोशन दिलाएगा, और प्रमोशन ऐसी होगी जिसमें उसका पैसा भी बढ़ेगा। पर शनि अगर अच्छा होगा वर्षफल में तो आपको या तो मकान दिलवाएगा, कोई अच्छा व्हीकल दिलवाएगा, यानी कि आपको गाड़ी दिलवाएगा, मकान दिलवाएगा, या कोई धन से संबंधित अन्य रास्तों से आपको पैसा दिलाएगा। इसी प्रकार से मंगल अगर अच्छा आता है तो आप जमीन खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजों में आपको फायदा हो जाएगा। तो आपने कारकों को बहुत ध्यान से समझना है कि अगर कौन सा ग्रह वर्ष फल में किस हालात में आया। अब यहाँ पर आपके सामने ये बच्चे की कुंडली है, और आपने देखा ये जो सूर्य और राहु हैं एक साथ छठे भाव में बैठे हुए हैं। तो सूर्य राहु पहली बात तो इकट्ठे जो बैठ गए हैं मेन कुंडली में वही गड़बड़ है, यानी कि सूर्य राहु के साथ नहीं होना चाहिए। अब ये सूरज, वर्षफल का क्या नियम है, हो सकता है कि अगर ये अच्छी जगह पर चला जाता तो हमें सूरज नुकसान नहीं करता। पर अब सूरज कहां गया है, 8वें में गया। जब भी सूरज 8वें में जाएगा, क्योंकि कुंडली का छठा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव, ये 6 7 8 ये सूर्य के मध्य भाव, 12वां भाव मध्य भाव है। तो यानी कि सूरज कहां गया, अपने मध्य भाव में चला। जन्म कुंडली में भी सूरज मध्य भाव में था, और अब वर्ष फल में भी मध्य भाव में ही है। तो हम क्या कहेंगे, सूरज के द्वारा कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। अब देखो एक ज्योतिषी का दिमाग,
उसकी कॉमन सेंस, वो कहां कहां से चीजों को कनेक्ट कर सकता है। हम इस चीज को उसके फादर से कनेक्ट कर सकते हैं, हम उसके शारीरिक रोग दोष से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यानी कि पिता के लिए भी ये साल कोई बहुत अच्छा नहीं रहने वाला। पिता का इन द सेंस, पिता को कोई बहुत बढ़िया तरक्की उन्नति के योग नहीं बनेंगे, क्योंकि बच्चे के वर्षफल में सूरज अभी मंदा आ रहा है। पिता के सुख से रिलेटेड भी जो चीजें होंगी उसमें भी कई तरह की कमियां पाई जाएंगी। और साथ में क्या हो सकता है, सूरज की खराबी खुद के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी नहीं रही। प्रेडिक्शन कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। अब इलाज किसका करना पड़ेगा भाई, इलाज तो सूरज का चलेगा। क्यों, क्योंकि सूरज मेन कुंडली में भी गड़बड़ बैठा हुआ है और वर्षफल में भी गड़बड़ बैठा हुआ है। तो इस ग्रह को ठीक करने का उपाय बेशक आप साल भर चला सकते हैं। उपाय चलाने का नियम क्या है, ये आपने देखा मेन चार्ट में भी गड़बड़ है, वर्षफल में भी गड़बड़ है, पूरे साल चलने दो, क्योंकि इस ग्रह का ये डाउटफुल हो गया, ये हमें दिक्कत दे सकता। ठीक है, और दूसरा हम क्या देखेंगे, अब देखिए कि पहले भाव में कौन कौन से ग्रह गए, बताइए। पहले कौन सा? केतु, जुपिटर, मून। केतु, चंद्रमा, गुरु केतु, जुपिटर, और चंद्रमा सर। चंद्रमा। अब मुझे बताइए केतु पहले भाव में आया, ये अच्छा है कि बुरा है? खराब है सर। खराब है सर, भी खराब, चंद्रमा भी खराब। चंद्रमा क्यों खराब है? क्यों सर, सूर्य के स्थान पर है ना सर, चंद्र नहीं, ग्रहण। केतु आ गया, ग्रहण लग गया। केतु आ गया तो ग्रहण लगा हुआ जवाब ऑलरेडी सही सर। दीजिए। बेशक आप ठीक कह रहे हैं कि चंद्रमा खराब, पर अगर चंद्रमा पहले भाव में अकेला बैठा होता तो बहुत अच्छा था। अकेला सर होता, केतु ना होता तो ये अच्छा होता। अब केतु है तो हाँ, चंद्र ग्रहण लगा हुआ है ना सर इसको। जी जी हाँ, तो ये बताइए ना, आपने कहा सूर्य के स्थान पे आ गए, ये गलत जी आंसर है। जी, केतु के साथ यानी कि चंद्र ग्रहण लगा हुआ है, और वो अकेला नहीं, केतु के साथ बैठा हुआ है, चंद्र तो आप ग्रहण ही सभी बना के रहा लिए है। हो गया कि अगर चंद्रमा पहले भाव में अकेला बैठा होता तो ये साल उसके लिए बहुत ही बेहतरीन होता, पढ़ाई के लिए बहुत बेहतरीन होता, पढ़ाई में बड़ा जो है उसको अच्छे रिजल्ट्स आ रहे होते। पर यहाँ पर चंद्रमा केतु से पीड़ित है, तो इलाज हमें कैसे करना पड़ेगा, जब चंद्रमा का जब हम इलाज करेंगे तो ये दिमाग में रखना पड़ेगा भाई, इसको डिस्टर्ब करने वाला प्लेनेट जो है केतु है। चंद्रमा खुद अपने आप में गलत जगह नहीं बैठा हुआ, वो बहुत अच्छी जगह बैठा हुआ, पर डिस्टर्ब वो केतु से हो रहा है। तो केतु की डिस्टरबेंस को कम करने के लिए यहां पर हम केतु का उपाय करेंगे। अब केतु का उपाय क्या हो सकता है, आप कहिए कि 2 रंग का कंबल जो है जी महीने में एक बार वो किसी साधु को दान करें, मंदिर में दान करें, किसी गरीब आदमी को दान करें। अब समस्या को समझना है उस व्यक्ति की। अब समस्या ये आ गई, क्योंकि ये बच्ची है अभी तो 12-13 साल की, तो हम अगर बच्ची का पढ़ाई में मन ही बिल्कुल नहीं लगा, कितना मर्जी पढ़ा लो उसको, अगर उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मन में भटकाव की स्थितियां बन रही है, तो हम क्या करेंगे, केतु का उपाय ज्यादा करेंगे। अब महीने में एक बार नहीं करेंगे, अब हम कहेंगे भाई ऐसा करो 7 दिन में एक बार करो। अब फिर बंदा दूसरा क्वेश्चन कर देता है। दूसरा क्वेश्चन क्या करता है, वो कहता है जी ऐसा है, इतने पैसे नहीं है कि मैं 250 रुपए 300 रुपए का कंबल जो है दे सकूं। तो आपने केतु के दूसरे उपाय की तरफ जाना है, जो आसान उपाय हो जाए। तो ये आप अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। ज्यादा दिक्कत आ रही है, मानसिक परेशानी आ रही है, बच्ची दबाव फील कर रही है, इमोशनली हर्ट फील कर रही है, तो डेली उपाय भी चलाया जा सकता है। फिर आप लगातार 43 दिन वाला 45 दिन वाला उपाय चलाइए, कि लगातार 43 दिन जो है उपाय करिए। तो इस प्रकार से आप जो उपाय करेंगे तो उस तरीके से आपको उपाय। यहाँ पर केतु लगन पे बैठा हुआ, केतु लगन पे जब भी आएगा तो दिमाग में बेचैनी पैदा करेगा। ये क्या है, ये आपका दिमाग है। फर्स्ट हाउस क्या है आपका, दिमाग है। दिमाग। वो व्यक्ति जो होगा वो खाली चैन से नहीं बैठ सकता,
चैन से नहीं बैठने का मतलब, अगर उसको आप दरी पे बिठा दोगे तो दरी उधेड़ना शुरू कर देगा। उसको अगर आपने कह दिया चुपचाप खाली बैठ जा बस, ये उसके लिए बहुत बड़ी सजा है, क्योंकि केतु ने तो खलबली मचा रखी उसके दिमाग में। उसके अंदर कोई ना कोई हाइपर एक्टिविटी रहेगी, कुछ ना कुछ हाइपर एक्टिविटी। जैसे आपने कई बच्चे नहीं देखा होगा, गिलास को उठाएंगे, यहाँ से उठाए यहाँ रख दिया, आपके मेहमान घर पे आया तो वो बीच में घुस जाएंगे, वहां से टेबल से कप उठाएंगे वहां रख दिया, वहां का वहां रख दिया, कोई सामान उठाया वहां रख दिया। ज्यादा करोगे तोड़ फोड़ देंगे, कुछ ना कुछ हाथ से गिर जाएगा, कुछ ना। आप कहोगे भाई तू शांति से बैठा रहे और कुछ नहीं चाहिए हमें तेरे से, बस तू शांत रहे। वो शांत नहीं रह पाते, उनमें दिमाग में एक अशांति चलती रहती है और उनका ऐसे दिमाग चलता रहता है। केतु की एनर्जी को समझना शुरू करो। केतु बहुत हाईली एनर्जेटिक प्लैनेट है, डायरेक्शनलेस। क्या समझे? एनर्जी का भंडार है बट डायरेक्शनलेस। उसे ये नहीं पता, ऊर्जा तो उसमें बहुत है पर किस दिशा में लगानी है ऊर्जा वो उसे नहीं पता। अगर यहीं पर एग्जाम्पल और मैं लेता हूं, अगर कोई और बड़ा बच्चा होता, मैं इस बच्चे की बात नहीं कर रहा, और केतु लगन पे अकेला बैठा और कुंडली के हालात अच्छे होते, गुरु के हालात अच्छे होते और केतु लगन पे बैठा अच्छा होता, बच्चा मैथमेटिक्स का चैंपियन। केतु शोज द मैथमेटिक्स स्किल, और मैथमेटिकल स्किल्स में बहुत महारत करके। तो ऐसा बच्चा अगर कोई कहे जी मैं क्या सब्जेक्ट लूं, से आप मैथमेटिक्स, या वो बच्चा मैथमेटिक्स में अच्छा करेगा उस साल, अगर उसके साथ दिक्कत है। अगला ग्रह कौन सा बैठा था यहाँ पर? शुक्र बैठा था या गुरु गुरु बैठा है? गुरु गुरु बैठा। गुरु जी। आप बताइए, गुरु लगन में बैठा हुआ वर्षफल के अंदर कैसा है? सर अच्छा अच्छा है है। गुरुजी, अकेला अच्छा है। अकेला तो तो बहुत ही अच्छा है। अकेला अगर होता तो बहुत ही अच्छा होता, गजब का होता। पूरी कुंडली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अकेला सॉर्ट आउट कर लेता, लगन पे आकर अकेले बैठा। पर यहाँ किसके साथ बैठा है? केतु के साथ बैठा है, चंद्रमा। तो यहाँ पर केतु की वजह से गुरु को थोड़ा डेंट लगा, थोड़ा सा डेंट लगा, ज्यादा डेंट नहीं लगा है, थोड़ा सा डेंट मारा उसे, क्योंकि गुरु लगन पे बैठा हुआ। ऐसे में थोड़ा उपाय आपको गुरु का भी करवाना पड़ेगा। तो गुरु का उपाय, केतु का उपाय आप कर सकते। गुरु और केतु को शुद्ध बनाने का जो भी आप काम कर सकते हो कर सकते हैं। तो ऐसे वर्षफल से होगा। अब सेकंड हाउस में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं? सर बुध शुक्र और शनि। बुध शुक्र शनि। पहली बात तो ये तीनों एक साथ बैठे हैं, ये कैसे? कौन बताएगा? हाँ विशाल जी बताइए। बुध शुक्र शनि तीनों इकट्ठे बैठे हैं कुंडली में। बुध शुक्र शनि आपस में मित्र ठीक है, मित्र है क्योंकि तो लगभग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं करना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन इस कुंडली की जान है। ये कॉम्बिनेशन इस कुंडली की बहुत बड़ी जान है, बहुत बड़ी ताकत है। इस कुंडली में देखने वालों को तमाम बुराइयां नजर आ रही होंगी, पर ये तीन जन ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन पंचम भाव में बैठा है, इसने कुंडली में स्ट्रेंथ ला कर रखी है। तीनों परम मित्र हैं और एक साथ बैठ गए, तो तीनों आपस में मददगार हो रहे हैं, एक दूसरे को सबकी हेल्प मिल रही है। तीनों एक तरह से मजबूत, बुध भी मजबूत हो गया, शुक्र भी मजबूत हो गया, शनि भी मजबूत हो गया। अब मैं आपके मेन चार्ट के हवाले से ये बात बोलूं, आप समझने वाली बात है। शनि अच्छा हो गया तो धन की कमी खत्म। सर लेकिन मेन चार्ट में तो सही नहीं है ना, मेन चार्ट में तो पांचवें भाव में है, पांचवें भाव तो सूर्य का भाव हुआ, तो वहां पे हाँ शनि विशाल आया जी, ये। सूर्य को खराब किया उसने। हाँ, सूर्य को किया और शुक्र ने भी नहीं सूर्य ना को ना खराब ना ना ना, पर समझिए बात को। लाल किताब में भी केंद्र और त्रिकोण की पावर रहेगी। तीनों कैसे हैं प्रश्न को समझिए, तीनों कैसे हैं? तीनों बहुत बढ़िया, तीनों यार दोस्त मिल गए और एक ऐसे आदमी के घर पे जाके कब्जा कर लिया जो उनका दुश्मन था, उसकी तो जान निकाल दी। नुकसान नुकसान तो सूरज का हुआ ना।
खुद कैसे हैं? खुद तो बहुत बढ़िया है, खुद को तो ताकत मिल गई। शनि अगर अकेला बैठा होता तो सूरज लड़ाई लड़ता। यहाँ तो शनि शनि से जो है उसका शुक्र भी मदद कर रहा है, उसको तो बुध भी मदद कर रहा है। और मैंने जब आप शनि का वीडियो देखेंगे तो मैंने क्या कहा था, अगर इसको बुध की मदद मिल रही है तो बुध की तो मदद इसको डायरेक्ट मिल रही है, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। तो तीनों एक जगह बैठ गए। जब ये तीनों एक जन्म में मिल गए, एक प्रकार का ये लक्ष्मी योग की तरह बन गया, क्योंकि शुक्र भी लग्जरी को दिखाता है, बुध फाइनेंस को दिखाता है, और शनि उस अकल को दिखाता है, पैसा कमाने की अकल, धैर्य को दिखाता है, पेशेंस को दिखाता है। तो इस पूरी कुंडली के अंदर ये चीज बड़ी स्ट्रांग हो गई। खराब क्या हुआ? पंचम भाव पे डेंट लग गया। मंगल पंचम भाव पे डेंट ये लग गया। पंचम भाव पे डेंट जो लगा है, अब पांचवे में से दो थे, एक सूरज का है और एक गुरु। पांचवा भाव किससे मिलके बना है? सूरज से और गुरु से। सिंपल, लाल किताब को लॉजिक को समझ बहुत आसान है कि यहाँ सूरज था और गुरु था। अब गुरु जी की शनि से लड़ाई नहीं हो सकती, गुरु जी की शनि से तो लड़ाई बिल्कुल नहीं है, तो शनि तो सेफ हैंड है। इसका मतलब शनि हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज होती है। ये ध्यान रखना, कुंडली में शनि जितना उत्तम दर्जे का होगा वो व्यक्ति फाइनेंशियल सिक्योरिटी के मामले में अव्वल होगा। वो सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को बना करके रखता है, नहीं होती तो किस्मत उसे दे देती है। तो यहाँ चक्कर खत्म। गुरु का झगड़ा किससे? बुध से। गुरु का झगड़ा किससे? शुक्र से है। परंतु ये ध्यान रखना, गुरु शुक्र से बैर नहीं रखता, पर शुक्र गुरु से बैर रखता है। गुरु शुक्र से बैर नहीं रखता, पर शुक्र गुरु से रखता है। तो शुक्र बुध जब पंचम भाव में आ जाएंगे तो किसको डेंट मारेंगे? गुरु। नियम याद है ना, राहु बुध शुक्र पहले में, पांचवें में, नौवें में, 11वें में, 12वें में अगर आएंगे तो डेंट किसको मारेंगे? बृहस्पति। गुरु तो को लगे सर। यहाँ दो ग्रहों को डेंट लग रहा है, सूरज को लग रहा है और गुरु को लग रहा है। अब समझ में आया? तो सूरज और गुरु यहाँ पर पीड़ित अवस्था के हो गए हैं, पर ये तीन ग्रह सॉलिड हो गए। तीन ग्रहों से रिजल्ट जो जो आएगा वो अच्छा आएगा। अब बुध अच्छा होने से क्या हो जाता है? दिमाग तेज, बहुत फास्ट, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत फास्ट, किसके सामने कब बोलना है, क्या बोलना है। तो ये ऐसा बच्चा बहुत बोलने वाला बच्चा होता है, फटाफट 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 बोलने वाला बच्चा। दिक्कत कहाँ आएगी पूरी कुंडली में? सूरज खराब है, गुरु खराब है, चंद्रमा पीड़ित है, मंगल भी खराब है। तो बच्चे को, हाँ, और बच्चे को बार बार मन में भटकाव की स्थिति रहेगी। बच्चे का मन करेगा कभी मैं डांस क्लास ज्वाइन कर लूं, कभी मन करेगा मैं ये पढ़ाई कर लूं, कभी मन करेगा टीवी देख लूं, कभी मन करेगा ये कर लूं, पर दिमाग से तेज रहे। अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ थोड़ा सा कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम रहेगी। जब ये बड़ी हो जाएगी तो उसी के से आप रिलेट करते हुए चले जाएंगे तो चीजें ठीक होने लग जाएंगी। हाँ मन्नू, ठीक है, प्लीज आप सभी लोग म्यूट करके करा करें भाई। मेरा ध्यान बार बार फिर आप लोगों को म्यूट करने पे जाता है। म्यूट करके रखें सभी लोग, जब तक मैं ना बोलूं अपने आप में ना जाए, इससे डिसिप्लिन खराब हो जाता है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ममता जी समझ में आ गया आपको? अनम्यूट करिए, म्यूट पर हैं आप। जी गुरुजी। क्या पोती है आपकी या कौन है ये? जी नहीं, बेटी है। वैसे अच्छा, गुरुजी एक्चुअली में वो मेरी भांजी है। चलो कोई बात, चलो वो तो अपनी बात है, चलो कोई बात नहीं, हाँ, पर यही रख, चलो जी कोई हो। तो आपको वर्चफल बनाना आ गया। अब हम एक एग्जाम्पल चार्ट और लेते हैं और किसी एक मैच्योर आदमी का लेते हैं, क्योंकि बच्चों का नहीं तो गुरुजी, गुरुजी, हम्म, मैंने उसको, मतलब उसकी माँ की डेथ हो गई थी उसके डिलीवरी कोई के बात नहीं समय। ममता जी, मैं समझ गया, आप मुझे पता जी है, कोई बात नहीं, सब जगह बोलना ठीक नहीं है ना, जी 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 अपन अभी ऑनलाइन पे। जी तो जी। ऐसा है कि अपन एक एग्जाम्पल और कुंडली लेते हैं किसी बड़े व्यक्ति की, मैच्योर गुरुजी, आदमी। मैं देता हूँ सर। मैंने बना रखी है अपनी।
गुरुजी हाँ, सागर एक साहब ने मिनट। बना रखी है। हाँ बताइए हाँ, वो बताइए उधर ममता जी। वो पर उसको मेरा जो गुरु है वो गुरु का और सूर्य का उपाय करवाना पड़ेगा गुरुजी। हाँ हाँ, सूर्य का नहीं सर, सूर्य का तो कंटिन्यूस चलाइए ममता जी, जी, है ना। और चंद्र का, चंद्र हाँ का क्यों, भी, हाँ बिल्कुल केतु, बिल्कुल बिल्कुल। चंद्र केतु है। हाँ पर सूरज का जरूर चलाइए, बाकी का जी, तो पहले भाव में है, बहुत थोड़ा थोड़ा डेंट है, पर सूरज बुरी जी, तरीके से वर्षफल में खराब आया है, तो ये पिता तो के उसके लिए, लिए, फादर के सुख के लिए अच्छा नहीं होता है। तो क्या इसके लिए क्या करना पड़ेगा गुरुजी? वो बात की बात है ना, वो फिर अपन जी, कहीं और चले जाएंगे। आज जी, अपना ध्यान फोकस वर्षफल पे है। वर्षफल आज पे अपना जी, जी, टारगेट है कि हम सभी स्टूडेंट को वर्षफल रहे। बनाना सिखाएं और बिल्कुल बिल्कुल। वर्षफल का फलित कैसे किया जाए उसके बारे जी, में। हाँ सागर साहब, जी। सर ये लगन में जो है चंद्र में है, चंद्र है। एक मिनट सागर साहब, मैं सभी लोग एक कुंडली और बनाएंगे। आप बोलिए कि पहले खाने में क्या बैठा हुआ है। पहले खाने में चंद्रमा है सर। पहले बताइए किसकी है, ये मेल है फीमेल। नहीं, मेल है सर। मेल, एज क्या है। ये जब 59 हो गई है। 59 होगी, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ क्या है। 9/12/1964। 9/12/1964, ये इसी महीने जन्मदिन था। जी जी। हाँ बताइए पहले खाने में क्या बताया पहले आपने। खाने में चंद्रमा, चंद्रमा दूसरे में शनि, दूसरे में शनि, चौथे में गुरु, चौथे में गुरु, पांचवें राहु, पांचवें में राहु, और आठवें मंगल, आठवें में मंगल, 10वें शुक्र, 10 में शुक्र, और 11 में सूर्य केतु, सूर्य और केतु, और 12 में बुध। 12 में बुध, ठीक है। 2 4 5 6 7 8 पूरा हो गया। जी। अब उम्र क्या हो गई कि कौन सा उम्र वर्षफल बनाएंगे। 59 हो गई है, 60 में बनेगा। तो 59 कंप्लीट होगी, 60वें वर्ष का बनाइए। जी। चलिए सभी लोग देखिएगा, 60 में कोई गलत ना बता दे, इसलिए देखिए 60वें वर्ष पे आइए आप। जब आप खोलेंगे तो नेक्स्ट ईयर कैसे जाने वाला है। कोई बात नहीं सर सर। चंद्र आएगा खाना नंबर 6 में। पहले 6 में सबसे आएगा। पहले एक मिनट, जो मैं बोलूं, पहला जो है फर्स्ट हाउस का चंद्रमा कौन से खाने में जा रहा है वो बताइए, और सही से ही वो 6 बताइए। छठे में। में जाएगा सर। छठे में, चलो चंद्रमा को छठे में चला गया, ठीक है। और फिर दूसरा वाला 8वें में जा रहा है। 8वें में। दूसरे वाला 8वें में, शनि 8वें में गया, हम्म। ठीक है। और फिर चौथा 12वें में। 12। चौथा 12वें में गया, गुरु जी 12वें में आ गए, ठीक है। फिर राहु दूसरे में। 5वां सेकंड में। राहु दूसरे में, ठीक है। और फिर आ जाएगा 8वां वाला 5वें। मंगल 5वें में आ गया, ठीक है। और उसके बाद शुक्र है तीसरे में। शुक्र है तीसरे में, ठीक है। और 11 वाला 11 में ही है, सूर्य केतु वही है जहाँ से सूर्य 11 केतु वहीं पर है। और एक बुध। और रह गया। हाँ, बुध चौथे में। हाँ, चौथे में। तो ये बनाया था। अब देखो सिंपल है, पहला सूत्र कि चंद्रमा कहाँ गया, ये साल कैसा रहेगा, क्या मानसिक चिंताओं वाला रहेगा, परेशानियों वाला रहेगा। तो हमने कहाँ से सूत्र पकड़ा कि चंद्रमा कहाँ गया, तो चंद्रमा था तो पहले खाने में, अब इस वर्षफल में क्या आ रहा है, छठे में आ गया। छठे में तो छठे में अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। पूरा हुआ सर। नॉट गुड। खराब हुआ। तो छठा में चंद्रमा अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। नहीं देंगे तो अब जी। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चंद्रमा के उपाय करने। जी। अब इसको क्या कर, हमारे पास दो टेक्निक है। एक टेक्निक तो ये है कि हम इस चंद्रमा के इस छठे असर को कम कर दें, कोई दान के द्वारा, पुण्य के द्वारा। अब इसमें छठे का नियम क्या है चंद्रमा का, कि कोई भी मुफ्त में कोई लिक्विड चीज नहीं बांटनी, पानी का दान नहीं करना है, लिक्विड दवाई का दान नहीं करना है, कोई प्याऊ नहीं लगवाना है। ये तो लाल किताब का नियम है भाई, दान हमें लिक्विड चीज का दान नहीं करना है। तो यानी दूध वाला फंडा तो खत्म हो गया कि दूध हम नहीं दे सकते।
दूध नहीं दे सकते, जल नहीं दे सकते, तो क्या बचा चंद्रमा का दान? चांदी, चीनी। चावल। ये हमारे पास चांदी और चावल बचे, तो चांदी भी महंगी है, तो उससे बेटर क्या होगा? उससे बेटर होगा चावल। चावल। तो हम चावल का दान कर सकते। अब चावल का दान करें किसको? क्या मंदिर में जाके करें? तो मंदिर क्या आता है? सेकंड हाउस, धर्म स्थान हमारा। राहु। वहां पर राहु बैठा है, तो राहु को वहां बैठने से क्या होगा? वो चंद्रमा के दान को हड़प लेगा और दान को आगे तक नहीं पहुंचने देगा। मामला गड़बड़ हो गया। ठीक। तो मंदिर में अपन चंद्रमा का दान नहीं दे सकते, तो फिर किसको देंगे हम? फिर हम चंद्रमा का दान जो है माँ को दे सकते हैं। अब माँ तो अपने घर में ही बैठी है, तो क्या कर सकते हैं? या माँ हो सकता है ना हो, माँ की उम्र की कोई भी महिला, उसको हम चावल देने का कार्य करते हैं। लगातार 43 दिन तक चावल दिए जा सकते हैं। माँ की उम्र की महिलाओं को चावल दिए जा सकते हैं। और क्या उपाय किया जा सकता है? चंद्रमा को ताकत दी जा सकती है। चंद्रमा को ताकत किसकी मिलनी चाहिए? सूरज की और मंगल की ताकत मिलनी चाहिए। सूर्य और मंगल। सूरज और मंगल की ताकत, यानी कि आप सूरज और मंगल के उपाय भी साथ में कर सकते हैं। पॉइंट समझे? सूरज और मंगल को भी आप उपायों में शामिल कर लेंगे तो चंद्रमा को बलाबल मिलेगा। तो एक तो हुआ मैटर डायग्नोज करने का। गणित क्या कहता है? गणित तो ये कहता है चंद्रमा छठे में आ रहा है और छठा भाव होता है लड़ाई झगड़े का, मुकदमेबाजी का, गुप्त शत्रुओं का, कंपटीशन का, सेपरेशंस का, मानसिक तनाव का और पेट संबंधी प्रॉब्लम्स का। पेट का यानी छठे भाव में क्या क्या चीजें होती है? छठे भाव में लीवर छठे भाव में होता है, पेनक्रियाज छठे भाव में होती है, आंतें हमारी छठे भाव में होती है, चंद्रमा यहाँ फंसा हुआ है, तो ये इन सब चीजों में भी दिक्कत पैदा कर सकता है। तो हेल्थ के मामले में भी दिक्कत दे सकता है। तो अब हमें यहाँ पे क्या समझना पड़ेगा? क्या ये लक्षण मिलते हैं? अगर इमोशनल डेंट लग रहा है, वो तो भाई किसी को कोई पता ही नहीं लगा सकता कब आदमी का दिमाग में टेंशन आ जाए। पर क्या हमें इन चीजों से रिलेटेड कोई तकलीफें फील होती है? जैसे ही तकलीफ फील हो, अपने को चंद्रमा का उपाय बड़ी फास्ट तरीके से करना चाहिए। जितना ज्यादा फील हो उतना ही ज्यादा आपको मात्रा बढ़ा देनी है, उतनी ज्यादा मात्रा बढ़ा देनी है चंद्रमा के लिए। अब मान लो आपने उपाय कर भी रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आप जरूरी नहीं कि लाल किताब के ग्रह के उपायों से ही चिपक के रह जाएं। आप चंद्र ग्रह की शांति भी करवा सकते हैं, चंद्र ग्रह के अन्य चीजों का दान बड़ी मात्रा में भी कर सकते हैं। तो उस तरीके से भी आप जा सकते हैं। पर मंदिर में जाकर के दान, जैसे हम कहते हैं जाओ चावल मंदिर में दे आओ, तो मंदिर में नहीं दोगे, क्योंकि मंदिर में इस साल राहु जी महाराज मंदिर में बैठे, धर्मस्थान में बैठे। वो अपने मित्र ग्रहों की चीजें तो ले लेंगे, जैसे वो बुध की चीजें ले लेंगे, शनि की चीजें ले लेंगे, वो तो देवता तक पहुंचा देंगे, पर और चीजें नहीं पहुंचाएंगे। पॉइंट समझ? शिव जी को जल और दूध चढ़ा सकते हैं सब जल और दूध को अवॉइड करना ठीक रहेगा। फिर रुद्राभिषेक वगैरह ना कराया जाए? नहीं नहीं, उससे इतना रिजल्ट नहीं आएगा। गुरु जी जैसे कहते हैं 12 मोती जल प्रवाह कर दो। 12 मोती जल प्रवाह, 12 मोती कहाँ से करने? पता नहीं, कई बार कह देते हैं चंद्र 6 में बैठा हो तो जी। नहीं नहीं, नहीं। अच्छा जी। वो गलत तरीका है। वो भी मैं आपको उपाय करने जब सिखाऊंगा तो मैं उसमें बताऊंगा कि चंद्र किस में मंगल तरीके के से। उपाय भी हम नहीं कर सकते मंदिर कभी में, भी फिर राहु कभी है। देखो, हमेशा मैथमेटिक्स को आगे रखो, कभी भी लकीर के फकीर मत बनो। किसी आदमी ने उपाय किस कॉन्टेस्ट में क्या सोच के और किस एग्जाम्पल कुंडली के तहत कहा है, उसको मत पकड़ो। हमने यहाँ दिमाग लगाना है, हर केस अलग है, हर कुंडली आपके सामने बिल्कुल डिफरेंट मिलेगी। आपने उसके हिसाब से बनाने शुरू कर कि हम कैसे उसको मदद पहुंचाने का काम करें।
अब मैं उन्हीं पे आऊंगा कि भाई हमारा इस साल तरक्की उन्नति कितनी होगी कितनी नहीं। तो केतु कहाँ बैठा हुआ है? वर्षफल में केतु कहाँ गया? 11th हाउस में सर। 11वें भाव में। 11 में ही है। 11वें भाव में। 11वें भाव का केतु कैसा होगा? अच्छा होगा। अच्छा इसका मतलब पैसे की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। फाइनेंस के मैटर में तो इनका अच्छा जाने वाला है, जिनकी भी हम कुंडली देखें। क्लियर हुआ? सिंपल। पर पैसे की बरकत होगी कि नहीं होगी? पैसा तो आ रहा है, तरक्की तो हो रही है, पैसे की बरकत होगी कि नहीं होगी? गुरु से देखा जाएगा। गुरु कैसा बैठा हुआ है यहाँ पे? कहाँ बैठा है गुरु? 12वें भाव में बैठा। 12वें भाव में बैठा है। कोई ऐसी पावर है कि जो गुरु की ताकत को रोक रही है 12वें में अच्छा रिजल्ट देने से? राहु। राहु। बहुत बढ़िया बताया। राहु जी महाराज रोक रहे हैं। राहु जी महाराज सेकंड में बैठे। दो तो वो पाँच क्या में। कर रहे हैं? वो गुरु के अच्छे परिणामों को रोकने की कोशिश करेंगे। 12वें के गुरु के साथ एक ही समस्या है, वो है लालच। व्यक्ति को इस साल बिल्कुल भी कच्चा लालच नहीं करना, मुफ्त में कोई चीज नहीं लेनी, तीर्थ यात्रा करनी है, माथे पर पीला तिलक लगाना है, पीपल की सेवा करनी है और कोशिश करें मेडिटेशन करनी। 12वें गुरु के बारे में क्या बताया था भाई? ये तो हरा पीपल का पेड़ है। 12वां गुरु हरा पीपल का पेड़। चुप समाधि सोने की बरखा। चुप समाधि सोने की बरखा, यानी कि जितना ज्यादा समाधि में जाएगा, जितना मेडिटेशन व्यक्ति करता है, उतना पैसा बरस। जितना लालच छोड़ेगा, जितना त्याग की भावना दिखाएगा, उतना ज्यादा राइज करे। दिक्कत कौन दे रहा है? राहु दे रहा है। राहु का उपाय करना बहुत जरूरी। अब राहु का उपाय क्या करेंगे? राहु की चीज लो और उसको मंदिर में ही दे दो। राहु की चीज लो और राहु की चीज मंदिर में ही दे दो उठाकर। अगर वाणी बद जुबान कर दे, ध्यान रखना, वर्ष फल में अगर राहु सेकंड हाउस में आ जाता है तो बद जुबानी के कारण रिश्ते बिगाड़ता है, अपने परिवार से, अपने खानदान से। व्यक्ति बोलना कुछ चाहता है, बोल कुछ बैठता है और जल्दबाजी में बोल जाता है, जो उसके लिए अच्छी नहीं होती। तो इसके कुनबे के साथ भी रिलेशन बिगड़ सकते, परिवार के साथ गलत रिलेशन बन सकते, या गलत इन्वेस्टमेंट, धन की इन्वेस्टमेंट गलत जगह कर सकते, गलत फैसला लिया जा सकता है। ऐसे में ये राहु अपना नेगेटिव असर ज्यादा ना दिखाए तो उसका लक्षण मिला लेना। लक्षण क्या होगा? एब्यूसिव लैंग्वेज, मन करे गाली देने का, गाली गलोच, हर बात में थोड़ी थोड़ी देर बाद में गाली गुप्ता अगर शुरू हो जाए तो समझ लेना राहु ने अपना नेगेटिव असर दिखाना शुरू कर दिया। ये लाल किताब की एक बहुत अच्छी खूबसूरती है कि आपको डेली रूटीन में, जो हम डेली रूटीन की लाइफ जीते ना, उसके लक्षणों को आपको बता देते। पेट में गैस का बहुत ज्यादा बनना, थोड़ा सा खाने के बाद ही पेट फूल जाना और बदजुबानी करना, ये दो लक्षण राहु की खराबी के सेकंड हाउस में लक्षण है। और व्यक्ति को भूख ना होने पर भी वो खिलाएगा, चाट पकौड़ी जरूर खिलवाएगा, उल्टा सीधा खाना जरूर खिलवाएगा, बासी खाना जरूर खिलवाएगा और ना भी चाहते हुए वो खाएगा। ये सब लक्षण सेकंड हाउस के राहु के हैं। तो समझ लेना ये राहु गड़बड़ कर रहा है, तो राहु का तुरंत इलाज करना शुरू कर। तो एक पानी वाला नारियल लेना और मंदिर में चढ़ाना शुरू कर देना, 43 दिन तक लगातार दो। ये नहीं बस की बात तो दुर्गा चालीसा का पाठ शुरू कर दो, और ज्यादा अच्छा कर सकते हो तो दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ना शुरू कर दो। अंदर लेटो ना चादर के। तो इसी तरीके से आपको जो है चीजों को देखना है। पॉइंट समझ में आया? बहुत सिंपल है। पीपल की सेवा में जुट जाओ और कुछ नहीं है। तो पीपल की सेवा करोगे, शनि ग्रह भी शांत होता है, राहु ग्रह का भी दोष कम हो जाता है। और क्या उपाय कर सकते हो? रात को अपने सिरहाने मूली रख के सो जाओ और अगले दिन उसे दुर्गा मंदिर में अर्पित कराओ। वैसे लाल किताब में लिखा हुआ है स्वीपर को दो। रात को सिरहाने मूली रखो और अगले दिन स्वीपर को दे दो।
अब भाई स्वीपर को दोगे, कल को स्वीपर नाराज हो गया तो समस्या हो सकती है। स्वीपर कहेगा मेरे ऊपर टोना टोटका करके दे रहे हो, हैं, कल को मेरे को बीमार ना हो जाऊं मैं। तो कई बार ऐसे भी ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बता रहा हूँ जैसे लोगों ने बताया है, तो मैंने उसके बाद से तो मूली के उपाय बताने बंद कर दिए। तो अब हम नया तरीका निकाला भाई, फिर मंदिर में ही दे दो अगर इस तरीके की व्यवस्था बन रही है तो, और कोई भी दुर्गा जी का मंदिर है वहां पर दे दो। इस तरीके से हम उपाय कर सकते हैं। इस कुंडली में आप लोग देख के बताइए, और सबसे खराब ग्रह कहाँ पे बैठा हुआ है, क्या स्थिति बनी हुई है? फिर मंगल तो बद है। मंगल बद है। मंगल अब भी पांचवे में आया है। पांचवे भाव का मंगल क्या करेगा? मंगल बद वर्ष फल में पंचम भाव में आया है। पहली बात तो ये देखिए, पांचवे का मंगल अच्छा है कि बुरा है? सर अग्रेशन ज्यादा बढ़ा देगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत बढ़िया, अग्रेशन बढ़ा देगा। संतान संबंधी चिंताएं, संतान को लेकर के व्यक्ति बड़ा अग्रेसिव हो सकता है, संतान से झगड़ा करवा सकता है व्यक्ति अपने संतान की पेट में परफॉर्मेंस भी से। जलन हो सकती है ना सर? है, पेट में जलन की समस्या वगैरह वैसे भी हो सकता हाँ है? बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भी मंगल बद है तो फैटी लीवर की समस्या तो रहती है, आंखों की समस्या, फैटी लीवर की समस्या, ये मंगल बद से होती ही है। तो वो पॉसिबल चीज बन। तो वर्ष फल में भी पांचवे में मंगल आया है तो अपने को इलाज कर सकते हैं अगर तकलीफ दे स्थिति बने तो। यानी संतान के बीच, संतान को लेकर के झगड़ा फसाद किसी प्रकार का होता है, लगता है मनमुटाव हो रहा है, तो तुरंत मीठा बांटना शुरू कर दें और मंगल को नेक बनाने का उपाय करें। हनुमान चालीसा के पाठ करने शुरू कर दें, पर मंगल ग्रह के किसी भी या हनुमान जी के किसी भी उग्र मंत्र का जाप ना करें। नहीं तो, और देखो मंगल बद वाले को अगर उग्र मंत्र का जाप करेगा उसको गुस्सा और बढ़ेगा। बहुत सारे लोग आपको कंप्लेंट करेंगे कि हम हनुमान जी का जब भी साधना करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, उल्टा गुस्सा बढ़ जाता है, घर गृहस्थी में दिक्कतें ज्यादा आ जाती। तो जिनको सौम्य मंगल है उनको हनुमान या जिनका मंगल बद है उनको सिंपल सौम्य स्वरूप में हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, जिनका भी मंगल बद है। और मीठा बांटना, मैं अक्सर कहता हूं मीठा बांटें, मीठा खाएं और मिठाई बोलें। ये मंगल को नेक बनाने का सर्वश्रेष्ठ विधि है। जो भी आए घर पे उसे ही मीठा खिलाएं। तो ऐसे लोगों को अपने घर में अपने प्लेट में कुछ ना कुछ मीठा हमेशा रखना चाहिए, और कुछ ना रखे तो सौंफ और मिश्री दोनों मिला करके कटोरी में रखनी चाहिए। जो भी आए उसको तुरंत उसके सामने कर, सौंफ मिश्री। तो आप देखेंगे कि वो एक प्रकार का मिठाई बांट रहा है। हमेशा तो मिठाई जरूरी नहीं घर में रहेगी, है ना। और चीनी आप दे नहीं सकते सामने, चीनी क्यों खाएगा, तो इसलिए सौंफ और मिश्री बेस्ट है। तो सौंफ मिश्री उसके सामने रख दो। तो उसमें हम कहते हैं भाई मिठाई बांटो, मीठा खाओ और खुद भी खाता रहे, ये भी अच्छा है। मंगल बद के लिए मंगल बद की एक पोटली भी बनती है, एक लाल रंग की कपड़े से आप तकिया टाइप में बना लो, उसमें सौंफ भर दो, उसमें जो है आप मूंगा रतन भी रख सकते हैं और सौंफ भर के रख सकते हैं, और मूंगा उसमें डाल के रात को अपने सिरहाने रखो। तो इससे भी मंगल दोष का असर काफी हद तक कम हो जाता है। ये भी सर अच्छी यहाँ यहाँ मंगल चूंकि पांचवें घर में आया है तो फिर उसको त्रिकोण का बल नहीं मिलेगा? मंगल खुद बहुत अच्छी जगह गया। मंगल के पांचवे में बैठने से मंगल को कोई नुकसान नहीं हुआ। हमेशा विशाल जी दो चीजें देखना, एक तो ग्रह का नुकसान हुआ या भाव का नुकसान हुआ, दोनों में अंतर है। अगर ग्रह का नुकसान हो रहा है तो ग्रह अपनी कारक चीजों का नेगेटिव इफेक्ट देगा। अगर भाव का नुकसान हो रहा है तो भाव अपनी नेगेटिव चीजों को, मतलब अपनी चीजों का नुकसान होगा। जैसे पंचम का नुकसान करेगा मंगल, क्या जलने वाली चीज है, जलाएगा, ये अग्नि का बहुत बड़ा रूप। अब पंचम में आएगा तो वो अग्नि जलाए। जैसे अभी वर्षोली जी ने कहा कि पेट में अग्नि, यानी कि पेट में गर्मी पैदा कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अब पेट में अग्नि होगी तो दिमाग में गुस्सा आएगा, जिससे चिड़चिड़ापन होगा। अब ये मैंने क्यों कहा कि संतान के साथ विवाद करेगा, क्योंकि पांचवा भाव संतान का है, पांचवा भाव प्रेम का है, और मंगल को प्रेम से कोई लेना देना नहीं, सिंपल सी बात। तो उसका, उसकी क्या है मेन एट्रीब्यूट, क्या है मंगल का? कमांड करना, डोमिनेट करना।
वो कहेगा भाई जो मैं चाहता हूं मेरे घर में वही होगा। अब मेरे बच्चे को मेरी बात माननी है तो रहेगा, नहीं तो भग जाओ यहाँ से, या मैं झगड़ा करूंगा, ये काम ऐसे कर, ये काम ऐसे कर, नहीं करना तो भग। तो क्या हुआ, सेपरेटिव नेचर का प्लेनेट है, तो लड़ाई झगड़ा करा के सेपरेशन की तरफ लेके जाएगा, और जबरदस्ती करना तो यही करना पड़ेगा, मतलब ये कमांड कर। तो अब ये चीज पंचम भाव के लिए अच्छी नहीं हुई, मंगल के लिए तो अच्छी होगी, मंगल को तो त्रिकोण का बल मिल गया। प्रेम संबंध में ये चीज ठीक नहीं, संतान के संबंध में ये चीज ठीक नहीं। लेकिन सर पंचम भाव भी तो मंगल के मित्र का ही भाव है। इसीलिए तो मंगल को नुकसान नहीं है कुछ भी। अगर मंगल को नुकसान होता तो फिर जमीन जायदाद का नुकसान था। आप समझिए बात को, इसी मंगल को हम चौथे में रख देते हैं, आप पॉइंट समझिए। तो वर्षफल में क्या होगा, हम कहेंगे ये मंगल नीच का हो गया। अब जैसे ही हमने कहा मंगल नीच का हो गया, यहाँ चौथे को नुकसान नहीं, मंगल को नुकसान है। मंगल जमीन का नुकसान कर देगा, प्रॉपर्टी का नुकसान कर देगा, आप में कायरता पैदा कर देगा, आप झगड़ ही नहीं पाओगे, झगड़ने की ताकत ही खत्म कर देगा, आपके शारीरिक क्षमता को कमजोर कर देगा। पर पांचवे का मंगल ना शारीरिक शक्ति कमजोर करता है, ना झगड़ने की पावर को कमजोर करता है, ना जमीन जायदाद की ताकत को कमजोर करता है। अब मान लीजिए पर्सन सामने वाला ये करता है कि क्या मैं इस साल प्रॉपर्टी ले सकता हूं, तो आपने यस कहना, क्योंकि मंगल खुद खराब नहीं है, मंगल फर्स्ट क्लास बैठा हुआ है, वो पंचम को डेंट मार रहा है। हर भाव की अपनी एक स्थिति होती है, जैसे कुछ ग्रह कुछ भाव में बड़ा अच्छा रिजल्ट देते, मंगल को सातवें में अच्छा क्यों नहीं मानते, इसीलिए तो नहीं मानते। मंगल करावे दंगल, अब दो लोगों के बीच में झगड़ा थोड़ी कराना है, वो तो कपलिंग का हाउस है, कपल हो रहा है वहां पे, लड़का लड़की कपलिंग हो रही है वहां पर, और वहां पे मंगल जी बिठा दिया, वो तो खेल बिगाड़ देगा ना। पर उसी मंगल को सप्तम से उठा के लगन पे ले जाओ, गेम ही चेंज हो गया। अब उसका साइड इफेक्ट भी आएगा, मंगल तो फर्स्ट हाउस में आ गया, साइड इफेक्ट क्या, दिमाग पे आ गया। हाँ, फिर वो कहेगा भाई, फिर वो कमांड करेगा, तख्त के ऊपर मंगल बैठ गया सेनापति, हर चीज को जोर जबरदस्ती से मनवाएगा। पर आप इसी मंगल को तीसरे में ले जाओ, अब बहुत बढ़िया हो गया, हर चीज में बड़ा एफर्ट करेगा, पराक्रमी बनाएगा उसको, वो करेगा। हर ग्रह के किसी जगह पे बैठने के फायदे हैं, किसी जगह नुकसान है, फायदे नुकसान दोनों ही होंगे। अगर पंचम में मंगल बैठा हुआ है तो उसकी दृष्टि नवम पे पड़ रही है, तो हम क्या कहेंगे, ये भाग्य को रोकेगा, ये भाग्य संबंधी अवसरों के 50% चांस कम कर देगा, यानी वो अपने भाग्य का पूरा लाभ नहीं उठा पाएगा इस साल, क्योंकि मंगल की दृष्टि नवम पे पड़ रही है। पत्थर है ना, सर पाप क्यों है। सर, लेकिन पाप, वो अवरोध क्यों करेगा सर? लेकिन मंगल पत्थर है, कहते हैं ना कहते हैं ना भाग्य के, ये हमेशा ध्यान रखना, जिनका भी मंगल नवम भाव में बैठे या मंगल नवम भाव को देखे, भाग्य से संबंधित उनको कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता। मंगल को समझें, एट्रीब्यूट्स को, मंगल है पत्थर, कहते हैं ना किसी ने आपके भाग्य पर पत्थर रोक दिया है, पत्थर रख दिया है, भाग्य काम नहीं कर रहा है, इसीलिए नवम भाव का मंगल को अच्छा नहीं माना जाएगा, जबकि वो मित्र है। अब आपने ना कंफ्यूज नहीं होना, आप कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं, आप कहते हैं यार नवम भाव तो बृहस्पति का है और बृहस्पति परम मित्र है, अरे तो फायदा मंगल का हुआ, नवम का फायदा नहीं हो रहा। नवम का एट्रीब्यूट क्या है, नवम बहुत सॉफ्ट हाउस है, 9th हाउस वेरी सॉफ्ट, ये हायर लेवल की नॉलेज का है। जब आपको नॉलेज बहुत ऊपर लेवल की लेनी होती है, आपका कॉन्शियस लेवल भी तो उस लेवल का होना चाहिए ना। और मंगल क्या करता है, मंगल तो उस चीज को डाउन करता है, मंगल तो तलवार है भाई, मंगल समझाने समझने में यकीन नहीं करता, बोलता है कि ऐसा कर दो, नहीं करते तुम, आई हैव अनदर प्लान, और उसके बाद प्लान क्या है, मारने पीटने के अलावा कोई प्लान नहीं। मंगल के पास कोई प्लान है? अगर आप किसी मंगल प्रधान आदमी से पूछो कि यार ये पाकिस्तान बहुत तंग कर रहा है, क्या करे, क्या प्लान होगा आपके हिसाब से उसके पास? वो एक ही कहेगा बम मार दो,
एक रात दे दो, बस मैं गोला बारूद छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा, सुबह तक मामला साफ। अनदर कोई प्लान, नो प्लान। उसको जितनी बार जी बार पूछ लो, उसके बाद कोई प्लान ही नहीं है मंगल के पास। भाग्य झगड़े से रुकता है, हमेशा ध्यान रखना, भाग्य झगड़े से रुकता है। इसीलिए अपने लाला लोग जो लोग होते हैं, बनिया लोग जो होते हैं, व्यापारी जो लोग होते हैं, वो झगड़े में बिलीव नहीं करते। आप उनका नुकसान भी कर दोगे ना, वो कहेंगे कमाने में दिमाग लगाओ, इससे झगड़ने में दिमाग मत लगाओ। पर मंगल प्रधान आदमी रिवेंज लेने के लिए तैयार हो जाएगा। आप उसका 1 लाख रुपए मार लो मंगल प्रधान आदमी का, वो हाथ पैर धो के आपके पीछे पड़ जाएगा, आपके घर में आ जाएगा। कभी सन्नी देओल की तरह डायलॉग बाजी करके जाएगा आपके घर में कि घर में घुस के मारूंगा, बाहर निकाल निकाल के मारूंगा, घर से बाहर निकलो, तुम्हारा साइकिल उठा ले जाऊंगा, तुम्हारी बाइक उठा ले जाऊंगा। वो कुछ ना कुछ, वो जब तक आपसे पूर्ति नहीं कर लेगा, जब तक वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। परंतु बुध क्या ऐसा करेगा? गुरु क्या ऐसा करेगा? शनि क्या ऐसा करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। इसीलिए मंगल को भाग्य का अवरोधक अच्छा नहीं माना गया है, अवरोधक माना गया। तीसरे भाव के मंगल के तमाम गुण हैं, बस एक बहुत बड़ा अवगुण है कि वो नवम भाव को देखता है। नवम भाव को देखने से एफर्ट्स तो उसने बढ़ा दिए, उसका तो बड़ा अच्छा कर दिया कि उस आदमी बेचारे में मेहनत बना दिया। अब अगर कोई पूछे वो सारी जिंदगी बेचारा मेहनत ही करता रहेगा क्या? भाग्य का मतलब क्या है? भाग्य का मतलब है स्मूथली जीवन में आना, जो भी चीज मिले स्मूथली मिले। हार्ड वर्क से मिली तो फिर काहे का भाग्य? वो तो फिर ब्रह्मांड का नियम है ना, आप मेहनत करोगे तो कुछ देगा ब्रह्मांड, यूनिवर्स कुछ तो देगा ही ना भाई, वो तो लॉ है यूनिवर्स का। फिर भाग्य का क्या मतलब? ज्योतिषी के पास आने का क्या मतलब? लोग ज्योतिषी के पास आते हैं अपनी लाइफ में स्मूथनेस लाने के लिए। कोई हमारे पास आज तक ऐसा आदमी नहीं आया जो कहता है जी मेरे एफर्ट्स को बढ़वा दो, मेरी मेहनत, मैं मेहनत बहुत करने लग जाऊं, ऐसा कोई उपाय बताओ मैं मेहनती बन जाऊं। नहीं नहीं, सब कहते हैं मैं मेहनती ना बनूं। लोग कंप्लेंट करते हैं जी मैं मेहनती बहुत हूं पर मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। लोग तो उल्टा कह रहे हैं कि हमें तो मंगल के गुण ज्यादा हैं, हमें मंगल के गुण नहीं चाहिए। किसी को देखो लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, इस संसार में जितने भी लोग हैं किसी को लड़ाई झगड़ा किसी को पसंद नहीं है। सबका दिमाग खराब होता है लड़ाई झगड़ा करने के बाद। और मंगल का एक सिद्धांत है, वो तुम्हें पीटेगा। और यूनिवर्स का सिद्धांत है तुम जिसको पीटोगे वो तुम्हारा दुश्मन बने। चाहे वो आपका भाई है, चाहे आपकी माँ है, चाहे बहन है, चाहे बेटा है, चाहे बेटी है, चाहे कितना प्यारा मित्र है, जिसको आप पीड़ित करोगे, पीड़ा पहुंचाओगे, जिसको पीटोगे, भाई वो तुम्हारा दुश्मन बनेगा। समझ लो, ये यूनिवर्स का सिद्धांत है। और मंगल के पास एक ही पावर है, पीटने की। पॉइंट समझे मेरे? तो ये हमेशा ध्यान रखो, नवम भाव का मंगल भाग्य में अवरोधक होता है और साथ में व्यक्ति को हार्ड वर्क बहुत करवाता है। गुरुजी, और मंगल नवम में बैठ के हार्ड वर्क इसीलिए करता है, अगर भाग्य स्मूथ है तो हर चीज मिल जाएगी ना उसको टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम, फिर वो भागा दौड़ी क्यों करेगा? सर हाँ बताइए। सर जैसे पांचवा जो भाव है वो बॉयज का स्कूल माना जाता है, और अगर उसमें जैसे मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल हूँ सर, तो जैसे कई बार प्लांटेशन कर देते हैं नीम के पेड़ की या त्रिवेणी की, तो वो मंगल पांचवे में स्थापित माना जाएगा जी? देखो स्कूल, देखो पांचवा भाव हमारी शिक्षा का मान लिया जाता है। वैसे तो चौथा भाव है हमारी फॉर्मल एजुकेशन। पांचवें भाव को मैं शिक्षा से नहीं मानता, इसको मैं विद्या से मानता। फिर भी पांचवें भाव को जो बॉयज लाल स्कूल। किताब में कई जगह लिखा है कि स्कूल, नहीं स्कूल लिखा है, बॉयज गर्ल्स का कोई हाँ मतलब जी, नहीं, हाँ। सरकारी स्कूल है। तो वहां पर अगर आप नीम के पेड़ लगाते हो, अनार के पेड़ लगाते हो, तो पांचवें में। पर हमें सिद्धार्थ जी ये देखना होगा कि हमें कहाँ मंगल को वहां स्थापित करना क्यों है पंचम में। जी जैसे मैं जॉइंट कमिश्नर हूँ, कई बार सरकार ही बोल देती है प्लांटेशन करवा दो, त्रिवेणी करवा दो, ये करवा हाँ दो। नहीं, वो आपकी ड्यूटी है, वो आपका अच्छा, उपाय नहीं है। ठीक वो है जी। आप किसी के आदेश से कर रहे हो, उपाय होता है आप अपनी भलाई के लिए खुद से कर रहे हो।
जी जैसे जी किसी सर। ज्योतिषी ने बताया, फिर आप कर रहे हो, फिर वो एज ए रेमेडी। पर मैं जी यहाँ पे दूसरी बात कह रहा हूँ, हमने मंगल को पांचवे में लाना ही नहीं है। ठीक है जी। पांचवे का मंगल क्रोध देता है, गुस्सा देता है, लड़ाई झगड़ा देता है, पेट के विकार देता है, कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। नहीं है, ज्यादा ठीक है। मजेदार तो बेटर कि ज्यादा 10वें में ले जाओ। ठीक है जी, सरकारी बिल्डिंग में। हाँ, 10वें में उठा के ले जाओ, बजाय 5वें में ठीक करने है के, जी, करो ठीक है वहां ले जी, जाओ, वहां ठीक ज्यादा है गुरुजी जी, रिजल्ट देगा। ठीक है गुरुजी जी। लोन वगैरह के लिए खत्म करने के लिए इससे कुछ फायदा होगा इसका? इसका तो पैसे लगेंगे सागर साहब, ऐसे थोड़ी बता देंगे। हाँ हाँ, लोन ऐसे ही थोड़ी खत्म हो जाएगा। ठीक है हाँ, सर। लोन मिल सकता है, लोन मिल सकता है, और भी अगर चाहे तो पांचवे का मंगल है, लोन दिला देता है, और चाहिए ये तो और 10वें मिल में मंगल को ले जाने के लिए क्या करना चाहिए? है जी। 10वें में मंगल को ले जाने के लिए क्या करना अब चाहिए? अभी तो चर्चा हो रही थी कि सरकारी सरकारी जमीन है, कोई भी सरकारी इंस्टीट्यूशन हो, वहां पर आप मंगल की चीजें रख दो। अच्छा, समझे? चलिए, हाँ, अब आपके क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, वर्षुली जी, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ जी सर, मुझे बस यही पूछना था कि जैसे वर्षफल में मानो कि गुरु और चंद्र दोनों षडाष्टक में आ गए, गुरु की अष्टम से चंद्र को टक्कर लग रही है, लेकिन जन्म कुंडली में वो दोनों मित्र है, सपोर्ट करे एक दूसरे को, तो वो जो वर्ष रहेगा, तो वो वर्ष में अगर हम गुरु और चंद्र को दोनों को मिला के जैसे किसी कलश की नहीं, स्थापना कर दे मिलाना या नहीं, फिर मिलाना नहीं, मिलाना नहीं मिलाना नहीं है, है। अच्छा, मिलाना नहीं है। आपने देखना है कि कौन टक्कर मार रहा है, टक्कर किसको लग रही है। टक्कर टक्कर चंद्रमा को चंद्र को लग रही लग रही है गुरु से। अब पहले तो ये समझना है, डायग्नोज करना है कि चंद्रमा टक्कर खा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें इमोशनल डेंट पड़ेगा। किससे इमोशनल डेंट पड़ेगा? गुरु से डेंट पड़ेगा। गुरु कौन है? घर का कोई भी बड़ा बुजुर्ग हमारा क्या होगा? वो हमारा गुरु है। घर में जो भी बड़ा बुजुर्ग होता है वो हमारा घर का गुरु होता है। उसके द्वारा हमें इमोशनल डेंट पड़ेगा। अब हमें किसका इलाज करना है? चंद्रमा का इलाज करना है, क्योंकि चोट चंद्रमा को लगी। अब इसमें गुरु को मिलाने की आवश्यकता नहीं। आपने इंडिपेंडेंट चंद्रमा, तो आपने देखना है किस भाव में बैठा है, कैसे बैठा है, उसके हिसाब से आपने उपाय करना। ठीक है, आप चंद्रमा का ऐसे में दान भी कर सकते हो। एक और तरीका भी है, आप चंद्रमा का बलाबल भी बढ़ा सकते हैं। जैसे हमारे होता है ना कि किसी को चोट लग जाए तो हल्दी वाला दूध पिला देते हैं, उसमें जान भी आ जाती है, और एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक का भी गुण आ जाता है उसके अंदर। तो ग्रह को ताकत भी दी जा सकती है। चंद्रमा को बल देने के लिए क्या करेंगे आप? मंगल की ताकत दे सकते हैं, मंगल का बलाबल दे सकते हैं चंद्र। ठीक है, तो इस तरीके से। हाँ, जी शालू अच्छा। जी। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी मैं ये प्रणाम। पूछ रही थी, जैसे सूर्य 8 में अच्छा नहीं होता, और लेकिन अगर सूर्य बुध इकट्ठे हो जाते हैं तो भी कोई इफेक्ट होता है क्या नहीं, इसका? फिर सूर्य फिर भी 8वें में अच्छा नहीं होता, चाहे बेशक सूर्य बुध का इकट्ठा होना आदमी के दिमागी हालत के लिए अच्छा है। हाँ जी। है ना? अगर मान लो सूर्य बुध 8वें में चले गए, कम से कम ये कह सकते हैं भाई दिमाग से तेज है, दिमाग से होशियार है, अंडरस्टैंडिंग में कोई फर्क नहीं पड़ा। है ना? हाँ पर हम ये कहें कि सूर्य कैसा रहा, तो हम कहेंगे सूर्य तो मंदा हो गया साहब, हाँ जी। सूर्य का कोई इफेक्ट नहीं आया। हाँ जी। और एक गुरुजी, बुध जैसे 5 में हमारा दोष हो जाता है जैसे, तो बुध मतलब वैसे अच्छा होता है 5 में, ओनली सिंगल बुध हो हाँ, तो? वैसे अच्छा नहीं, बुध सिंगल नहीं होना चाहिए, बुध के साथ कोई ना कोई ग्रह होना चाहिए। ठीक है ना? और ये सूरज का मित्र है, बुध जो है सूरज का मित्र है। तो 5वें में अगर किसी अन्य ग्रह के और सूरज और बुध इकट्ठे पंचम में बैठ जाएं तो खैर कहना ही क्या। हाँ जी। वैसे हमेशा ध्यान दोनों रखना, बात। हाँ जिन जी। लोगों का भी सूरज छठे में, 7वें में, 8वें में और 12वें में हो, हाँ जी। उनको राजा बनने से बड़ा डर लगता है। अब यूं अगर आप सीधा सीधा बात करो कि तुम्हें राजा बन जाओ तो कैसा रहेगा, कहेगा बहुत बढ़िया। पर जैसे ही उसको पता चला कि तुम्हें सीएम बनाया जा रहा है, उसको टेंशन हो जाएगी हाँ अगले दिन, क्योंकि राजा बनने की कला उसने सीखी ही नहीं है लाइफ। बुद्धि अच्छी है लेकिन राजा नहीं बन सकते। बुद्धि बहुत अच्छी है, कमांड करना सूरज देगा ना, कमांड करने की पावर। सूरज ही राजा बनाने की कला इंसान को सिखाता है, और वो बाय बॉर्न लीडरशिप क्वालिटी देता है।
अब जिनका 6, 7, 8, 12 बैठा उनमें लीडरशिप क्वालिटी बाय बॉर्न होती नहीं है। और गुरुजी दिमाग 5 में बहुत बुध तेज हुआ तो गुरुजी अगर 5 में बुध हुआ तो सूर्य का घर हो गया, जैसे बुध उसमें आ गया तो तो वैसे आप बुध उन्हें क्या कह सकते हो, वो अच्छे सलाहकार बन सकते हैं, बड़े से सलाहकार। बड़ा नेता के। हाँ जी। मतलब मतलब पर्दे के पीछे से बहुत अच्छी चीज कर सकते हैं, पर पर्दे के सामने, फेस के सामने उनमें वो क्रेज नहीं होता फेस करने का। हाँ जी। दिमागी काम बहुत तेज कर लेंगे ये चीज। इसीलिए बरोबर। इसीलिए 6, 7, 8, 12 सूरज को अच्छा नहीं माना जाता, मद्दा माना जाता। देखे नहीं, एक सिंगल सा घूम रहा था। पूरी डिब्बी ठीक थी। है गुरुजी, नहीं, आज थैंक सुबह यू। से नहीं देखी मैंने। किरण खुराना जी शुरू हो गई। हाँ, और किसी का? आस्था जी। जी सर। सर 6th हाउस में आपने चंद्रमा का कहा कि हमको दान करना है, जैसे राइस का दान करना है। नहीं, मैंने तो ये कहा है कि पहले तो लिक्विड चीजों का दान नहीं करना, इसलिए वो हाँ एग्जाम्पल चार्ट में आया था, तो चावल का दान करना। हाँ, तो ऐसे में हम चंद्रमा की कोई चीज जैसे चांदी वो धारण भी कर सकते हैं कि हाँ, वो बिल्कुल अलग कर हो सकते जाएगा? हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हमें स्थापित देखना भी कर पड़ेगा, हाँ, कहाँ पे दान करें, बिल्कुल किया जा स्थापित भी कर सकते हैं चंद्रमा को सकता। जी, और ऐसे नॉर्थ चंद्रमा वेस्ट। 6 वाला चांदी धारण कर सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल धारण कर सकते हो चांदी।